नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। समाजीकरण जो ये बिंदु है ये सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, उसके सिलेबस में है। तो आइए समझते हैं समाजीकरण के विस्तृत परिचय, समाजीकरण की परिभाषाओं को, समाजीकरण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया यानी समाजीकरण के प्रोसेस को समझेंगे, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा जिसमें अध्यापक का योगदान को समझेंगे, फिर निष्कर्ष में जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसमें कोशिश किया हूँ प्रत्येक समाजीकरण से संबंधित प्रत्येक बिंदुओं को संलग्न करने की। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न रीति रिवाज, व्यवहार या गतिविधियाँ इत्यादि को सीखता है। समाजीकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक व अभौतिक रूपों से परिचय कराती है। सीखने की यह प्रक्रिया समाज के नियमों के अधीन चलती है। समाजीकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण के विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मानदंडों व संस्कृति की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। इन्हें अस्वीकार कर जो कुछ सीखा जाता है, जैसे हत्या, चोरी या अन्य आपराधिक वारदातें करना, उन्हें समाजीकरण में नहीं गिना जाता है, बल्कि इनकी गिनती विपथगामी व्यवहार में होती है। आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण में सीखे गए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य देश काल सापेक्ष होते हैं, इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया भी देश काल सापेक्ष होती है। विश्व के अलग अलग भागों की संस्कृतियों में काफ़ी भिन्नता है, इसीलिए समाजीकरण स्थान सापेक्ष या देश सापेक्ष है। यह काल सापेक्ष इस प्रकार है कि गुजरे जमाने में भारतीय समाज में स्त्रियों के पर्दा करना, शर्माना, धीमे स्वर में बोलना आदर्श व्यवहार था। पहले बच्चों को चरण स्पर्श की शिक्षा दी जाती थी, जबकि आज वे बाय बाय करते हैं। यानी मूल्यों व विकास के पैटर्न में बदलाव ने समाजीकरण की विधि को भी बदल दिया है। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया को 2 हिस्सों में विभक्त किया है। पहला है प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण। और ये जो 2 हिस्सों में बांटा है, यह विभाजन समाज के प्राथमिक व द्वितीयक संस्थाओं के विभाजन पर आधारित है। ठीक है। समाजीकरण के जो 2 भागों में जिसको बांटा है, एक प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी, मित्र समूह व आरंभिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से होता है, जिसमें बच्चा समाज का सहभागी सदस्य बनने के बारे में बहुत कुछ सीखता है। परिवार को सार्वभौम मानकर समाजीकरण में इसे आधारभूत संस्थान के रूप में देखा जाता है। इसके तहत सहयोग, सहानुभूति, सहायता तथा आदान प्रदान के गुणों का विकास होता है। भाई बहनों का प्रेम, बड़ों का प्यार तथा नियंत्रण की व्यक्ति के समाजीकरण में खास भूमिका होती है। ये था प्राथमिक समाजीकरण के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे द्वितीयक समाजीकरण के बारे में। द्वितीयक समाजीकरण किशोरावस्था से आरंभ होता है, किशोरावस्था से, जिसमें व्यक्ति अधिक औपचारिक वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार आचरण करना सीखता है। इस अवस्था में कॉलेज, विश्वविद्यालय, राजनीतिक संस्थाएं, बाजार व दुकान, आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, दफ्तर व फैक्ट्रियां, व्यवसायी समूह आदि को समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने में मदद करते हैं। द्वितीय समाजीकरण में क्या क्या है? कॉलेज, विश्वविद्यालय, राजनीतिक संस्थाएं, बाजार, यानी प्राथमिक से ऊपर लेवल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण की समस्या का भी सही समाधान प्रदान करता है। सामाजिक नियंत्रण में मुश्किल तब आती है जब लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। समाजीकरण से समाज के सभी सदस्य एक सी सामाजिक स्थिति में एक सा व्यवहार करते हैं और समाज में संतुलन, शांति तथा सामंजस्य बरकरार रहता है। समाजीकरण के अंतर्गत विसमाजीकरण जैसे प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है,
जैसे अगर किसी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को दंड देकर या समझा बुझाकर अपराधों से मुक्त करा दिया जाए तो वह उसके लिए एक प्रकार से विसमाजीकरण होगा। विसमाजीकरण इस रूप में भी दिखता है कि व्यक्ति पहले की शिक्षाओं को, जैसे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने, हवन पूजा करने तथा मांसाहार न करने जैसे व्यवहार को बड़े होने पर भूल जाए। इसे सीखे हुए व्यवहार की विसमाजीकरण कहा जाता है। पहले कुछ और सीखा हुआ था लेकिन वो भूलकर कुछ और हो गया। यही एक टर्म आता है, प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। समाजीकरण में एक लगा देते हैं विसमाजीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण भी इसी से जुड़ी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की जीवन शैली व विचारों में परिवर्तन घटित होता है। जैसे फौज की सेवा में व्यक्ति को पूरी तरह से जीवन की नई शैली का प्रशिक्षण मिलना, किसी अपराधी को सकारात्मक विचारों की ओर आकृष्ट करना, यानी वो कोई अपराधी था, कोई आतंकवादी था, उसको फिर सुधार लाना, विवाह उपरांत स्त्री का भिन्न जीवन शैली वाले घर के अनुसार स्वयं को ढालना, इसी पुनर्समाजीकरण के उदाहरण है। लड़की शादी होकर के अपना मायके से ससुराल जाकर के एडजस्टमेंट करती है, ये सारे पुनर्समाजीकरण का ही उदाहरण है। समाजीकरण को विभिन्न विचारकों और समाजशास्त्रियों ने सिद्धांतों के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिनमें G.H. मीड, चार्ल्स कूले, एमिल दुर्खाइम प्रमुख है। ये तीन व्यक्ति समाजीकरण को लेकर के अपना सिद्धांत दिए। सबसे पहले मीड ने मुख्य रूप से सामान्यकृत अन्न की धारणा को आधार बनाया। किसको? अन्न की धारणा को आधार बनाया। बाल्य जीवन में कोई बच्चा दूसरों के कामों की कल्पना करके, ठीक है, दूसरों की कामों की कल्पना करके उसके जरिए स्वयं को देखता है। क्या करता है? दूसरों की जीवन को कल्पना करके स्वयं को देखता है। इस प्रकार वह सामाजिक दृष्टि से अपनी क्षमता का निर्धारण करता है, यत्ता का निर्धारण करता है। ये मानना है मीड के, ठीक है। और इसके बाद चार्ल्स कूले का मानना है, चार्ल्स कूले ने अपने सिद्धांती व्याख्या दर्पण में आत्मदर्शन के आधार पर की है। कूले के मुताबिक बच्चे की यत्ता यानी उसकी क्षमता का निर्धारण 3 अवस्थाओं में होता है। क्या क्या? पहला है, वह जानना चाहता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा है, वह दूसरे की राय के संदर्भ में अपने बारे में पैदा सोच को समझने की चेष्टा करता है। और तीसरा है, वह अपने बारे में सोचते हुए अपने को अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ या हीन समझने लगता है। ये चार्ल्स कूले का मानना है। कूले की मुख्य प्रस्तावना यह है कि व्यक्ति एक लंबी प्रक्रिया में अपने बारे में धारणा बनाता है और यह धारणा दूसरों की सहायता से ही निर्मित होती है। ये चार्ल्स कूले का मानना है, उनका सिद्धांत है। अब दुर्खाइम का सिद्धांत है। दुर्खाइम के मुताबिक समाज की परंपराएं, मूल्य, मानदंड, सामूहिक विश्वास आदि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ऊपर होते हैं। व्यक्ति को जन्म से इनकी विरासत मिलती है। इनकी रचना व्यक्ति की अकेली इकाई के हाथों न होकर समूह द्वारा बनाई होती है, जिससे समाज में एकता भी बनी रहती है। ये दुर्खाइम साहब का कहना है, उनका सिद्धांत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे समाजीकरण की परिभाषाओं को। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यानी सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल दैट लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल। हर्टल के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी के अनुकूल बनाता है। द प्रोसेस बाई विच द इंडिविजुअल कम्स टू कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। स्वेट एवं गिलन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाई विच द पीपल एक्वायर्स द बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ देयर कल्चर। समाजीकरण के इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजीकरण के द्वारा
मानव समाज में ठीक प्रकार से रहना सिखाता है। वह समाज के नियमों तथा व्यवहार को अपनाकर अपना विकास करता है। अब हम लोग देखेंगे समाजीकरण की अवधारणाओं को, यानी समाजीकरण के कॉन्सेप्ट को। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। समाज में रहकर ही वह अपना विकास करता है, अपना विकास कर सकता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। यह है समाजीकरण की कॉन्सेप्ट। समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस, जिन पद्धतियों तरीकों द्वारा बालक का समाजीकरण होता है वह समाजीकरण की प्रक्रियाएं कहलाती है। ये दो प्रकार की है। पहला है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया और दूसरा है समाजीकरण की गौण प्रक्रिया। समाजीकरण की जो प्राथमिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में विशेषकर बालक के पालन पोषण की विधियां की जानकारी दी जाती है। सबसे पहला उसमें सुझाव। बच्चा परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह घर परिवार के लोगों का सामाजिक व्यवहार दिखाते हुए उनके सुझावों से सीखता है। दूसरा है पालन पोषण की विधियां। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह असहाय होता है। माता पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो बालक का देखभाल करते हैं, जिसमें माँ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो उसका पालन पोषण करती है। पालन पोषण की तरीके बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा गया है पालन पोषण की विधियां द्वारा ही बालक का समाजीकरण होता है। ये हम लोग देख रहे हैं समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाओं को। इसमें और एक है अनुकरण। अनुकरण जो होता है, बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने आसपास के जो कुछ देखता है उसे अनुकरण करता है। अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, अपने आसपास विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक बनता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। समाजीकरण की जो गौण प्रक्रिया है उसको समझेंगे। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता एक आता है। प्रतियोगिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना। प्रतियोगिता समाजीकरण को बढ़ावा देती है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान और आदर चाहता है। इस कारण से वह सामाजिक व्यवहार को सीखने में लगा रहता है। इसको प्राप्त करने के लिए वह प्रतियोगिता में भी भाग लेता है। समाजीकरण की गौण प्रक्रिया में सहयोग भी आता है। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना। बालक छोटी आयु में ही सहयोग करना सीख जाते हैं। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं। आगे चलकर वह अपनी आयु के बच्चों के साथ मिलकर सहयोग करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं। सहयोग द्वारा ही बच्चा बड़ा होकर असंख्य सामाजिक परंपराओं, मूल्यों तथा प्रथाओं को सीख जाता है। एक और आता है संघर्ष। संघर्ष का अर्थ है दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश या होड़ करना। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष करे वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण होता है। अतः संघर्ष करना सही में समाज का आवश्यक तत्व है और सभी व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। एक और आता है तादात्म्यकरण। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को तादात्म्यकरण कहते हैं। क्या? दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या उसके अनुसार ढालने की प्रक्रिया को तादात्म्यकरण कहते हैं। ज़्यादातर बच्चे अपने घर परिवार
पड़ोस, सगे संबंधियों, अध्यापकों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों आदि से तादात्म्यकरण स्थापित करते हैं। अतः तादात्म्यकरण बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा, जिसमें अध्यापक का योगदान। सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। जब बच्चा स्कूल अथवा कॉलेज में दाखिला लेता है तो उसके बाद ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने लगता है। यहाँ बच्चा बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे शिक्षकों, मित्रों आदि द्वारा वह अध्यापक तथा पुस्तकों से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है। इस प्रकार इन सभी द्वारा उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। दूसरा है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्य को जान जाता है और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगते हैं और अपने अधिकारों को समझ जाते हैं, जिनसे उसका समाजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संस्कृति का ज्ञान। शिक्षा द्वारा ही बच्चे अपनी संस्कृति अर्थात अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। अतः संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण में बढ़ावा देती है। चौथा है नियमों का पालन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। यही नहीं, इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। अगला है विभिन्न लोगों से संपर्क। स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है। इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल और कॉलेज समाजीकरण के मुख्य माध्यम है। समायोजन। शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अतः इस कारण से बच्चे अपना समायोजन करना सीख जाता है। तो ये सारे थे बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान। तो हम अंत में यही पाते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव शिशु आवश्यक कौशल हासिल कर सके ताकि वह अपने समाज में एक सदस्य के रूप में शामिल हो सके। बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्णता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुणों का विकास होता है। वे विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्य भावनाओं आदि द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।